जी हाँ, ये बात सही है। हम दोनों को जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों की तरफ से। अच्छा, जब आपको प्रशासन ले गई थी तो आपका बयान क्या था? मेरा बयान यही था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, हम अपने परिवार वालों की वजह से गए। मेरी ज़बरदस्ती शादी वगैरह करवा रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, तो कहे तुम्हारी यहाँ से शादी ये होने नहीं देगा, इतना अच्छा तुम जाओ मौसी हैं, मौसी यहाँ से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो हम कहे हम शादी कर चुके थे, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इनके घर वाले मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आप अंतरजातीय शादी किए हैं? जी भैया, जो मतलब ये इनके घर वाले जात बिरादर बहुत मानते हैं ना, तो हम इनके मतलब जात के मतलब कर लिए हैं ना। देखिए, क्या आपके अगर घर वाले के साथ या आपके बहन के साथ अगर ऐसा हो जाए, कोई अंतरजातीय शादी कर ले, तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भैया। मेरी बहन अब आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के एक गांव में। हमारे बीच आप देख सकते हैं कि प्रेमी जोड़े बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी दास्तान। और सबसे पहले जानने से पहले हम आपको बता दूं कि अगर आज जो हमारी माताएं और बहनें इनका विरोध करती हैं, जो लव मैरिज करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी उनका पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे बहनें आज दहेज प्रथा को लेकर मार खाती हैं। तो कहीं ना कहीं यही है, एक कारण है कि अगर लव मैरिज करेंगे तो दहेज को लेकर कहीं बहनें मार नहीं खाएंगी, क्योंकि अगर ये नहीं चाहेंगे तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसका हम जितना सपोर्ट भी करते हैं, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ बाप के प्यार को ठुकरा कर आती जाती हैं, तो कुछ न कुछ विरोध होता है। मगर जीवन अपना यापन करना है तो एक फ़ैसला भी ज़रूरी है। फ़िलहाल हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी दास्तां है और किस हालात में ये लोग गुजर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत शर्मा। इस समय आप किस हालात से गुजर रहे हैं और आपकी दास्तान क्या है? इस समय थोड़ा सा मतलब अब घर पे ये हमारी पत्नी जी तो आई हैं, थोड़ा से टेंशन में भैया। डर इस बात का लगा है कि इनके घर वाले मतलब हमको ढूंढ तो रहे हैं कि जहाँ दिखोगे वहाँ पे मारेंगे ज़रूर। ये मतलब है, इसे थोड़ा सा भय है और कहीं मतलब निकल भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ जाएं हम थोड़ा सा मतलब अपना काम धाम करें। इनके घर वाले मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आप अंतरजातीय शादी किए हैं? जी भैया, जो मतलब ये इनके घर वाले जात बिरादर बहुत मानते हैं ना, तो हम इनके मतलब जात के मतलब कर लिए हैं ना। अच्छा, जात न होने की वजह से इन लड़की पक्ष के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको मारने के लिए खोज रहे हैं? जी भैया। क्या कह रहे हैं? कुछ कहने में सुनने में जो आया हो? गाली वगैरह देते हैं, कहते हैं कि तुम बच के रहना। अच्छा। बहुत बहुत तुमको इतना समझाए थे, बहुत गलत काम किए हो हमारे साथ, हमारा विश्वास तोड़े हो, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, कहीं भी दिखोगे हम मारेंगे ज़रूर, चाहे जो हो जाए। तो अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए कि आप इनके साथ लगभग कितने दिन हो गया शादी किए? ये करीबन 1.5 महीना हो रहा है। आपको 1.5 महीने हो गया शादी। आपका प्रेम प्रसंग कब से था? 2 साल से चल रहा था भैया, लेकिन इनके घर वाले इनको मतलब डरा धमका के मार पीट के रखे थे इनको, हमको मतलब हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इतना हमको मतलब घबराहट सी होती, बेचैनी से होती थी कि इनके बिना मतलब हम यही जब भी भैया खाना पीना मतलब कुछ भी खाते थे, इनकी याद बहुत आती थी कि वो यार खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। अच्छा, इनके घर वालों को आपके प्रेम के बारे में कब पता चला? पता भैया पहले से ही, जब शादी नहीं किए थे तब पता चल गया था। तो इनकी मम्मी बोली कि तुम्हारे उसमें उसके मतलब औकात नहीं है कि तुमसे शादी कर ले, तुमसे शादी कर दिखा दे तो जाने की औकात है, नहीं कोई औकात नहीं है। तो भैया ना चाहते हुए हम तो कर लिए, तो इनकी मम्मी मतलब पता नहीं क्या सोच के मुझे कुछ बोली तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद में फिर तरह तरह की धमकियाँ देने लगी। फिर घर तक आ गई, यहाँ तक हमको धमकी दी। हमारे जीजा जी बताने लगे कि आप बीच में आ रहे हैं, आपका साला ऐसे ऐसे कर रहा है हमारी लड़की के साथ में। तो फिर वो भी बोल दिए हमसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसी बात को लेके हमारे घर पे आई, हमको बोलने लगी। हम कुछ बोले नहीं, हम यही बोले कि आप क्यों नहीं मानती हैं? तो कहती हैं हम नहीं मानते इस शादी को। तुम अच्छा, आप शादी किस जगह पे किए हैं? ये समस्तर महादेव जो सामने मंदिर पड़ती है वही वाले में। तो उस समय आपके घर के परिजन वगैरह या कुछ दोस्त रिश्तेदार वगैरह आए थे? कोई नहीं था भैया, तो हमारी बहन थी, हम थे और ये हमारी थी अच्छा। और इनके मामा का लड़का था।
बस इतने ही लोग थे और वहाँ पे आप लोग शादी करने के बाद आप लोग यहाँ पे आए कि ये मायके पे गई है? भैया सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर था, अगर हम इनको यहाँ पे लाते ना तो तुरंत हमसे मारपीट करती, उस समय कुछ भी कर सकती थी। तो थोड़ा सा मेरे पास मतलब मजबूरियाँ थी, पैसा वगैरह नहीं था, तो मुझे इनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ा कि तुम जाओ बेफिक्र रहो, तुम्हारी मम्मी। हम ये सोचे कि हम इनकी मम्मी तो सोचेंगी कि भेजेंगी तो है ही, फिर भी नहीं भेजी इनकी मम्मी और लड़ाई करने लगी, इनको जाने नहीं दी कि हम नहीं मानते इस शादी को, हम नहीं मानते, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे चाहे जो हो जाए। तो दूसरे लड़के को इनकी मतलब ज़बरदस्ती करा रही थी और इनकी मतलब मम्मी बहुत मतलब दूसरा टाइप की हैं एकदम। और तो जैसे वहाँ से आप लोग शादी किया और शादी से निकल के आप इनके मायके में छोड़ दिए थे, सिंदूर वगैरह लगाए थे, तो इनके घर वाले थे एकदम देख के लाल पीर हो गए होंगे? भैया लाल पीयर हो गए थे, इसको बहुत ज़्यादा मारे थे, इसको करंट वगैरह छुआ रहे थे, इसको इतना ज़्यादा मारे थे। और डरती सहती हदसिया भी गई थी, रात में फ़ोन करके मुझे बता रही थी, फिर भी मजबूर थे भैया, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद इनके घर वालों ने सुनने में आया कि आपके ऊपर पुलिस केस भी किया था? भैया मुकदमा कर दी थी इनकी मम्मी कि हमारी लड़की को बहला फुसला के ज़बरदस्ती मतलब किया है शादी, और ये मतलब अपने आप को बहुत लगाता है, जो कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, 2 वक्त ही खाते हैं कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी मम्मी हमारे ऊपर मुकदमा तरह तरह टॉर्चर दिलवाई और पूछ रही थी बार बार पूछी, हम वही जवाब दिए कि हम ऐसा कुछ नहीं किए, हम सिर्फ प्यार करते तो अपना कर लिए हैं। अच्छा, इनकी मम्मी मुकदमे में क्या लिखवाई थी, आप पे क्या आरोप लगाई थी? कि यही मतलब कि हमारी लड़की को ये किडनैप करके रखा है, इसके पास गुंडे हैं, आप मतलब दरोगा से बोल रहे कि आप हमारे लड़की को ढूंढिए, यही रखा है, इसी से पूछिए, यही बताएगा। फिर हम मतलब टॉर्चर भी मतलब कर रहे थे, तो हम फिर एक ही बात बोले, हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं, अगर हमको पता होता तो हम लेके चले गए होते, यहाँ ना होते। अच्छा, उसके बाद लड़की वहाँ थाने पे जाती है, उसके बाद बयान होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है? भैया बयान तो हुआ था, लेकिन नहीं, इनकी मम्मी ने नहीं छोड़वा रही थी। हम मतलब बयान हो गया तो छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा, अब आप दोनों साथ में कितने दिनों से आप साथ में रह रहे हैं? ये भैया अभी कल परसों तो आए हैं, आज 2 दिन हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, सुपुर्दगी में आए होंगे थाने की निगरानी में? जी भैया। तो इसके लिए आगे का प्रोसेस प्रशासन क्या बताया है कि आप लोगों का क्या करना है, किस तरीके से करना है? भैया यही बोले हैं कि अब आप लोग साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब हट के रहना, सामने मतलब मत रहना उन लोग भाई अभी नया है, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, इतना तो मुझे बताएं। कि बाकी ये भी बोले कि वो लोग अगर लड़ाई वगैरह करते तो तुम कुछ मत करना, सिर्फ हो सकता है वीडियो वगैरह बना लेना, तुम कुछ मत करना, बाकी हम लोग एक्शन लेंगे। तो वही भैया अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन भय है भैया, किस लिए, ये हमारे मतलब घर तरफ से इनके घर वाले आते जाते रहते हैं, तो घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। किन से भय है इनके घर वालों से, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? जी भैया, इनकी मम्मी हैं और इनके मौसियाँ हैं और इनके 2 भाई हैं, इन्हीं लोग। इनके मौसिया कहाँ के रहने वाले हैं? इनके मौसिया यहीं अरैल के रहने वाले हैं। अरैल के ही रहने वाले हैं? अरैल के ही रहने वाले हैं। अच्छा, वो लड़की तो बता रही सेमरा का रहने वाले हैं। हाँ, इनको नहीं पता था, मेरे मौसिया सेमरक रहने वाले हैं, तो वहाँ पास कंडीशन ख़राब थी, तो मेरी मम्मी घर पे रखती हैं, जगह ज़मीन यहीं पास दी हैं, बाल बच्चे से यहीं पास रहते हैं। बाकी रहते यहीं पे, इसलिए इनको मालूम है। तो क्या आपका मौसिया इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या इनको जान का खतरा है हकीकत में? जी हाँ, ये बात सही है, हम दोनों को जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों की तरफ से। अच्छा, जब आपको प्रशासन ले गई थी तो आपका बयान क्या था? मेरा बयान यही था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, हम अपने परिवार वालों की वजह से गए, मेरी ज़बरदस्ती शादी वगैरह करवा रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, तो कहे तुम्हारी यहाँ से शादी ये होने नहीं देगा, इतना अच्छा तुम जाओ मौसियाँ से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो हम कहे हम शादी कर चुके, तो हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम घर से हट गए। तो उनके ऊपर मेरी मम्मी पुलिस ला के थाने में ले गई, इन्हें मरवाई पिटवाई सब कुछ करवाई। फिर मुझे मालूम चला तो हम आए, फिर गवाही दिए कि मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, हम आपकी वजह से घर छोड़ के गए हैं, तो मेरे हस्बैंड को क्यों फंसाया जा रहा है, उनको छोड़िए। अच्छा, अब भी इनको खतरा है और आपको भी खतरा है, आपके घर वालों से किन किन से खतरा है?
मेरे मौसिया से, मम्मी से, भाई लोगों से, बस इतने ही लोगों से हैं। शायद आपके जो विरोध कर रहे हैं आपके घर वाले, शायद तो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? उनको यही कहना चाहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं रह सकते थे। मानते हैं कि आप लोग हम लोगों से प्यार कर शादी वादी करवाना चाहते थे, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तो प्लीज़ मम्मी पापा समझने की कोशिश करें, बस आशीर्वाद दें, हम यही चाहते हैं। लगभग आप लोगों का प्रेम प्रसंग लगभग कितने दिनों से था? 2 साल से हैं। तो आप जब वहाँ पे शादी की मंदिर में इनके साथ में, और उसके बाद डायरेक्ट निर्णय घर जाने के लिए लिया था कि यहाँ पे आने के लिए? नहीं, इनको ये भी है ना कि हर माँ बाप की इज्जत वगैरह जाती है। आप शादी करके घर जाओ, अपनी मम्मी को मनाओ, मान जाती हैं, अच्छे से अपना आओ, बट हमारी मम्मी मानी नहीं शादी को। तो आपका मम्मी का ये भी आरोप था कि हमारी बेटी को ये लोग बहला फुसला करके किडनैप किए हैं, यह कितना सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा इन्होंने लोगों ने कुछ नहीं किया है। कहीं आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, दबाव में कोई नहीं बोल रहा है। कल कोई कह दे कि वहाँ पे जो आए थे, जैसे हम ही लोग आए हैं, कि आप उसमें सिखाए कहने पे बोली हैं या जबरन कहवाया गया है आपसे, कल आप फिर कोई बयान बदल दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सामने बोल रहे हैं, वो भी अच्छे से बोल रहे हैं। अगर दबाव में होते, रोते गाते, इस तरह से ना बोलते हैं। तो आप इनसे शादी करके खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ये खुशी बरकरार रहेगी आप दोनों की? हमेशा रहेगी, 7 जन्मों तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, जो लोग विरोध करते हैं, कुछ कहा जाए कि अगर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, आप पिक्चर में चाहे देखें चाहे सिंपली से देखें, कि कहीं ना कहीं बहनों का शोषण होता है दहेज को लेकर। अगर हर कोई अगर प्रेम संबंध करने लगे तो क्या दहेज मुक्त नहीं हो सकता है? दहेज मुक्त हो भी सकता है, और फैमिली वालों का अगर सपोर्ट रहे तो सब कुछ अच्छे से रह सकता है। तो इसलिए प्यार का सपोर्ट करना चाहिए। जी, करना चाहिए ना? बहुत करना चाहिए। तो देखिए, क्या आपके अगर घर वाले के साथ या आपके बहन के साथ अगर ऐसा हो जाए, कोई अंतर्जातीय शादी कर ले, तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भैया। मेरी बहन अब अपने मतलब की थी, तो मुझसे बताई कि भैया ऐसी सी बात है, तो हम थोड़े मतलब नर्वस हुए, नाराज़ थे। लेकिन अब मेरी बहन इकलौती मेरी भी बहन थी, मुझे भी फ़िक्र थी, मैं भी सपना बहुत देखा करता था मैं अपनी बहन की बहुत अच्छे से शादी करूं, ताकि उसकी इज़्ज़त बनी रहे, उसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो हमारी बहन ने बोला कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम अपनी जान दे देंगे। तो हम ये ना देखते हुए कि हम बोले अपनी बहन से कि जाओ, तुम्हारी जहाँ खुशी हो उसमें तुम रहो, खुश रहो, बस हो गया, हम ये चाहते हैं, अपनी जान वगैरह ना दो। तो देखिए, संविधान हमारा सपोर्ट करता है कि हर अपना अधिकार अपने से स्वयं चुन सकते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी स्वयं जीना है। आप किस तरीके से जिएंगे, आपको उसी रास्ते पर चलना होगा। तो भाई का सपोर्ट है कि आप प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं, बट आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मदद लगाना चाहेंगे? क्या गुहार कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या आप कहना चाहेंगे कि आपको क्या सुरक्षा मिले? भैया बस इतना है कि हम लोगों को परेशान न किया जाए, बस हो गया, हम ये इतना ही चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। मतलब कि इनके घर वाले मतलब मान जाएं तो ठीक है, मानते हैं बहुत गलत किए हैं, जो इकलौती मतलब इनकी लड़की थी। तकलीफ़ तो मुझे भी हो रहा है भैया, लेकिन इतना ही चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से मानने की कोशिश करें बस। तो ये घर में इकलौती थी, तो इनकी माँ की इच्छा होगी कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। तो आपके साथ रहेगी तो खुश रहेगी, जाहिर सी बात है, तभी तो आपके साथ शादी की है। तो आपको नहीं लगता है कि इनका सपोर्ट करें? नहीं, बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब अब वही दुखी हैं और क्या। जातिवाद को लेकर दुखी है, मगर मानवता को लेकर नहीं सुखी हो सकती। नहीं, हमेशा कोसती शराबती रहती हैं। अगर देखा जाए तो हर एक मानव एक समान होता है, और हमारा धर्म भी मानव है, मानवता का धर्म होता है। ये तो जातियां समाज को लेकर बना दिया गया है विखंडन के लिए। तो क्या जातियों से आप संतुष्ट हैं? भाई हम जातियों से तो हम जात हो तो वैसे तो मानते नहीं हैं, जात क्या होता है हम इतना जानते हैं कि बस प्यार है तो प्यार करते हैं, तो बस प्यार है, हर प्यार करने वालों से प्यार है भैया। तो देखिए, हमारे बीच प्रेमी जोड़ों की ये है कहानी। फिलहाल इनके माताजी जो हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं ना? हाँ, मेरी सासू माँ मेरी पूरी सपोर्ट कर रही हैं। किसी प्रकार की कोई ताना वाना तो नहीं मारती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से रहते हैं। आस पड़ोस के लोग कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। तो देखिए, दोनों काफ़ी खुश हैं।
फ़िलहाल हमारा यह प्रयास कैसा लगा, और प्रशासन से यह कहना चाहेंगे कि इन दोनों लोगों को जो भी सुरक्षा हो सके किया जाए, क्योंकि अभी बगल में ही दोनों का घर है, कोई भी समस्या हो सकती है। बगल में ही चौकी है, अगर प्रशासन चाहेगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। फ़िलहाल हम उम्मीद करेंगे कि ये दोनों सलामत रहें। जय हिंद।